अच्छा अच्छा ठीक है हाँ। मैंने तो सोचा ये बाइलिनियर फॉर्म जैसा होगा, पर जैसे इनका वैसे नहीं है इनका क्या सर देखो, ये। इन्होंने ऐसा लिखा है, इन्होंने लिखा है ना एक्स वाई जेड, तो इनका मतलब एक्चुअली ये, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना क्यू ऑफ एक्स वैक्टर मान लो, तो ये जो एक्स वैक्टर यहाँ मैं लूंगा, ये ऐसा लूंगा मैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। ये भले कि ऐसा रो यस में दिख सर। रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, मैं कॉलम में लूंगा, तो ये एक्चुअली यस ऐसा सर। है एक्स ट्रांसपोज, अब टी कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो, ए एक्स ऐसा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये मेरा एक्स है। अब ये कोई भी मैट्रिक्स है, तो पहला ऑप्शन जो बोला मैं पहला ऑप्शन समझा देता हूँ। तो पहला ऑप्शन इन्होंने ये कहा है कि ए ऑप्शन में आपको बोला है चेक करो कि ये जो क्यू ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू वाई कॉमा जेड, क्या ये इक्वल होगा क्यू ऑफ एक्स वन वाई जेड प्लस सो यहाँ से आ जाएगा क्यू ऑफ एक्स टू वाई जेड, ऐसा पूछना चाह रहा है। तो मान लो जैसे हमारा एक्स वैक्टर है, अभी जो लिखा था मैंने एक्स वैक्टर वहाँ लिख रखा है मैंने, ठीक है। तो यस ये सर। तो ये एक्स वन वैक्टर बोल देता हूँ, तो एक्स वन वैक्टर है एक्स वन वाई जेड, एक्स टू वैक्टर है एक्स टू वाई जेड। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा पूछ रहा है, लेकिन यहाँ सम नहीं है, है ना। तो ये एक नया वेक्टर है, इसका नाम कुछ नया नाम दे दो, मतलब चाहो तो वाई नाम दे दो, वाई है एक्स वन प्लस एक्स टू वाई जेड, ऐसा। तो पूछ रहा है ऐसा होगा क्या। तो कोई एग्जांपल लेके भी कर सकते हो, कोई एक मैट्रिक्स ले लो, दोनों अलग अलग निकाल के चेक कर लो, चेक करो बाकी लोग भाई ऐसा होगा। कोई एग्जांपल कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, है ना, डेफिनेशन ये है इसका। अब तीन है तो यहाँ ए थ्री क्रॉस थ्री लेना पड़ेगा, तो यू टेक थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स ए। तो सर ऐसे मल्टीप्लाई करके ही देखना है मतलब, और अगर वो ये दोनों इक्वल आ गए तो फिर हाँ मान लो हो आइडेंटिटी जाएगा। मैट्रिक्स, अभी ए को तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, छोड़ो, तो ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखोगे ठीक तो ए का ठीक सर। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या आएगा। अगर मैं ए आई थ्री क्रॉस थ्री लेता हूँ तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब प्लस चेक जेड करो, सर। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए, तो ये कहना चाह रहा है कि एक्स वन प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल होगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के, और एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। चेक करो क्या ये हमेशा इक्वल होगा, नहीं सर। है ना। तो बस आउट हो गया ये। तो ठीक ऐसे ही ठीक बाकी सर। ऑप्शन चेक कर लो, ठीक ठीक। तो उससे क्या है रॉन्ग ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये चीज़ है। ओके सर। ठीक है ना। और ये कैसे निकलता है पता है ना, सिंपल, आपको जैसे अभी इसको ये मैं बताया हूँ कैसे आया, तो इसमें आसान था कि इसको हाँ हमेशा, ये सर, ये मैट्रिक्स बनाना था तो सर। है ना, जैसे एक्स वाई जेड, फिर यहाँ था वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, और यहाँ है एक्स वाई जेड। तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, एक्स वाई जेड जैसे वो था ना ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स जैसे देखते थे, हाँ ये सर, ये तो सर। वैसे ही। तो यहाँ होगा वन इंटू एक्स, जीरो इंटू एक्स वन वाई, वन पोजीशन पर, टू वन पर। हाँ बाकी तो जीरो ही हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हम्म। इंटू वन, वाई स्क्वायर इंटू वन, जेड स्क्वायर इंटू वन, मान लो यहाँ टू होता है एग्जाम्पल के लिए, तो बनता एक्स वाई तो टू, वन वन कर टू देते टू एक्स वाई बन जाता ना, इस तरह से। हैं। यस सर। तो वैसे लिख लोगे ना, ठीक है। तो बाकी ट्राई करके देखो, नहीं तो फिर पूछो। सर हाँ सर, जो